साथियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप लोग स्वस्थ होंगे, आनंद होंगे, ऐसी मुझे पूर्ण उम्मीद है। और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना है कि मेरे प्रिय श्रोतागण स्वस्थ रहें और मस्त रहें। साथियों, आज शिवरात्रि का महापर्व आप सभी लोग मना रहे होंगे और आज का ये महाशिवरात्रि का महापर्व आपके जीवन में खुशियों की बहार लेकर आया है। आपका जीवन आज से परिवर्तित हो जाएगा। भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जैसा कि थंबनेल में लिखा है, शिवरात्रि के बाद आपके जीवन में बहुत बड़ा यू टर्न आने वाला है। सही बात है। तो ये यू टर्न, ये परिवर्तन, ये चेंज कैसा आएगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। आप लोग सुने, समझें और लाभान्वित हों। साथियों, समय बहुत तेज़ गति से चलता रहता है और समय किसी का सगा नहीं होता। साथियों, समय जब अच्छा होता है तो सभी अपने होते हैं और समय जब खराब होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। तो समय का ही सब खेल है। काल चक्र का पहिया घूमता रहता है और इस समय में सबको दुख सुख मिलता है। ऐसा कोई नहीं है जिसने पृथ्वी पर जन्म लिया है उसको सुख दुख ना मिले। भगवान राम ने भी पृथ्वी पर अवतार लिया था तो उनको भी 14 वर्ष का वनवास हुआ, वन वन भटके, सीता जी का हरण हुआ, उनके पिताजी का मरण हुआ और महान कष्ट झेले, पत्नी का वियोग सहना पड़ा। साथियों, देखा ये जाता है कि जो इस पृथ्वी पर आया है उसे सब कुछ झेलना पड़ेगा। अंतर इतना है कि कोई हंसी खुशी से झेलता है और कोई कष्ट दुख से रोकर झेलता है। भगवान राम ने सभी कष्ट हंसी खुशी से झेले और पूरा निर्वाह किया। साथियों, उनका अनुसरण करें, उनको देखें। इतने बड़े कष्ट आप पर नहीं हुए हैं, इतने भगवान राम पर हुए। तो साथियों, चलते हैं टॉपिक पर। साथियों, ये समय जो आगे आ रहा है, जैसा कि लिखा है कि महाशिवरात्रि के बाद यानी 26 तारीख आज के बाद से अच्छे समय की शुरुआत हो चुकी है। साथियों, आप लोग बार बार पूछते कि आचार्य जी अच्छा समय कब आएगा? अभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ, चेंज नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि परिवर्तन आ चुका है, परिवर्तन देखने को मिला है। तो परिवर्तन उनको मिला है देखने को जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह नक्षत्र मजबूत पड़े हुए हैं, जिनके जन्म कुंडली में ग्रह कमज़ोर हैं, उनको थोड़ी स्थिति अच्छी नहीं है, ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। और परिवर्तन तो मैंने बताया ही, प्रकृति का नियम है, आएगा आज नहीं तो कल। ये मैं जो बता रहा हूँ ये आपकी सामूहिक है। एक राशि के बहुत से लोग हुआ करते हैं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, करोड़ों होते हैं। इनमें से आपको
40 से 60% मिलेगा ज़रूर, ऐसी बात नहीं कुछ ना मिले। साथियों, आपको आगे आने वाले समय में ईगो ज़्यादा आएगा, मतलब क्रोध, अहंकार ये ज़्यादा आएगा। ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं आगे, तो आपको इन पर बहुत बड़ा कंट्रोल रखना है। अगर क्रोध में आपने आके कुछ काम बिगाड़ लिए तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। मेरा काम भविष्य के बारे में बताना है और उपाय बताना है। आप बहुत सोच समझ कर चलें। हालांकि हेल्थ संबंधी कोई ऐसी समस्या नहीं रही है, फिर भी शरीर से ही सब कुछ है, शरीर से ही आप कर्म कर सकते हैं, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। दूसरी बात ये है कि अभी आपको मार्ग में चोट चपेट का भय बना हुआ है, तो वाहन आदि आप संभाल के चलाएं, ताकि आपका जीवन सुरक्षित रहे। जीवन अमूल्य है और इसको देखकर चलना है। साथियों, अब बताएं सुधार की बात क्या हुई है कि आपको घर में जो मंगल की वजह से नेगेटिविटी मिलती थी, और नेगेटिविटी मिले तो बने बनाए काम बिगड़ते हैं। अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो काम रुक रुक कर बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे, शुभ नहीं बनेंगे। तो पॉजिटिविटी आपकी कम होती रही, घर में सहयोग नहीं मिला। अब समय आगे ये आ रहा है कि घर में सहयोग मिलने लगेगा, पत्नी का काफ़ी सहयोग मिलेगा आपको, और दोस्तों का भी साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा। ऐसे आगे ग्रह नक्षत्र आ रहे हैं। साथियों, आगे मैं बताऊं, नौकरी के विशेष अच्छे चांस आ रहे हैं, उनके लिए आप तैयार रहें और प्रयास ज़रूर करते रहें। धन की स्थिति में कहना चाहूँगा कि धन तो आएगा ही, लेकिन कुछ ग्रह नक्षत्र ऐसे पड़े हुए हैं कि एकाएक धन की प्राप्ति होना संभव है। कैसे आएगा, कहाँ से आएगा, ये आए तो आप ज़रूर बताना। साथियों, एक विशेष बात आपको बता दूं कि दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ मैं बताता ज़रूर रहा था, लेकिन आपको सफलता नहीं मिली, असफल रहे लव लाइफ में भी और घर की लाइफ में भी, दाम्पत्य जीवन में भी। तो अब ऐसा समय आगे आ रहा है जिससे दाम्पत्य जीवन में सफलता मिलेगी और अपने पार्टनर के ज़रिए आप सफल होंगे, आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। साथियों, आगे बता दूं मैं कि जो आगे समय आ रहा है वो लव लाइफ के लिए भी विशेष अच्छा समय आ रहा है। एक दूसरे की भावनाएं समझेंगे और हो सका तो लव अफेयर्स अरेंज मैरिज में भी परिवर्तित हो सकते हैं। इसके लिए घर परिवार से आपको अनुमति मिलने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, आगे मैं कहना चाहूँगा कि कहीं से अटका हुआ पैसा या सट्टे आदि का पैसा
आपको मिलने के योग हैं। कर्म फलदाता शनि भी आप पर विशेष मेहरबान हो चुके हैं और इनकी मेहरबानी से आपके सारे कष्ट दूर होते दिखाई दे रहे हैं। साथियों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर निश्चित बरसेगी और आज तो उनका खास दिन है। आप लोगों ने बताए अनुसार प्रयास किए होंगे। जिन लोगों ने भगवान भोलेनाथ के पूजा के प्रयास किए हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें और बताएं कि आपने क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या क्या भोलेनाथ के लिए किया है। भोलेनाथ का पूजा, भोलेनाथ की पूजा, भोलेनाथ का जो आप आराधना करते हैं भोलेनाथ की, वो कभी निष्फल नहीं होगी। तो साथियों, आपको 2-3 चीज़ें बताई मैंने कि एक तो आपके सगे संबंधी, दोस्त, मित्र, इष्ट मित्रों से आपको सहयोग मिलने के योग हैं और उनसे लाभ होगा। दूसरे, घर में पत्नी हैं तो पति से, पति हैं तो पत्नी से विशेष सुविधा मिलने वाली है, विशेष सहयोग मिलेगा। तीसरे, लव पार्टनर से भी उम्मीदें जागेंगी और जो पार्टनरशिप में व्यापार करना चाहते हैं या कर रहे हैं उनको भी लाभ मिलने वाला है, बशर्ते कि अपने कर्म पथ पर डटें, किसी अन्य का विश्वास ना करें, किसी को पैसे उधार ना दें, आपका पैसा फंस सकता है। तो ये छोटे छोटे उपाय करके आप बड़े से बड़ा काम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये बताना चाहूँगा कि आपको जो नेगेटिविटी मंगल की वजह से है उसको समाप्त करने की कोशिश करें। हर समय दिल में ये ध्यान रखें कि मुझे पॉजिटिव रहना है, ये दिमाग में रखें हर समय। मंगल आपको नेगेटिव करते रहेंगे हर समय, लेकिन आप अपनी हठ धर्मता से पॉजिटिव बने रहें। मैं सफलता का सूत्र जो हर वीडियो में बताया करता हूँ ज़्यादातर, वो यही है कि इफ़ यू वांट टू गेट सक्सेस बी पॉजिटिव एंड वर्क हार्ड। अगर आप सफलता चाहते हैं तो कठिन परिश्रम करें और पॉजिटिव रहें। बिल्कुल 101% लाभ मिलेगा, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। भाग्य का भरपूर साथ आपको अब मिलने लगेगा। जो भाग्य ने अब तक साथ नहीं दिया था वो अब चेंज हो चुका और भाग्य का साथ मिलेगा, पैसा आएगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, फिर और क्या करना है, मान सम्मान बढ़ेगा, घर में इज्जत बरकत होगी, पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। और क्या चाहिए आपको, ये सब कुछ मिलने वाला है। थोड़ा आप जो वाहन वगैरह खरीदें वो किसी योग्य विद्वान से दिखा के खरीदें या थोड़ा रुक के खरीदें। भूमि भवन वाहन का वैसे सुख लिखा है आपके योग में। साथियों, आज हवन पूजन का प्रोग्राम आश्रम पर चला है और भोलेनाथ की फ़ोटो की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, सिद्ध हुए हैं। तो सिद्ध किए हुए फ़ोटो भगवान भोलेनाथ के या अपने इष्ट के आप व्हाट्सएप के माध्यम से मंगा सकते हैं।
कुछ दक्षिणा भेजकर और अपनी जन्म कुंडली का भी विश्लेषण करा सकते हैं। साथियों, कुछ लोग फ़ोन ज़्यादा करते हैं तो फ़ोन कम से कम करें, व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि फ़ोन के लिए हर समय टाइम नहीं मिलता है। और दूसरी बात ये है कि जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना अलग बात है, उसका अलग चार्ज है। जन्म कुंडली बनवाना अलग बात है, उसका अलग चार्ज है। तो आप संपर्क ज़्यादातर व्हाट्सएप के माध्यम से करें। जन्म कुंडली के विश्लेषण कराने के लिए, जन्म कुंडली नई बनवाने के लिए संपर्क कर सकते हैं और फ़ोटो प्राप्त करने के लिए भी संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। साथियों, चलते चलते पुनः महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आपको खुशियां दें और वो दें जिसकी आप मनोकामना करते हैं वो पूर्ति करें। माँ लक्ष्मी धन वर्षा करें, ऐसी मेरी सद्भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरी बात अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय लिखें, इससे आपको विशेष लाभ होगा। धन्यवाद।